आप उल्टा करेंगे। आप दूसरे पैर, आप बाएं पैर को लिया और बड़ा सा सुम ऊपर से नीचे होता। आप उल्टा करेंगे दिशा। तो ठीक है। अभी हम लोगों ने सर ये 4 सूक्ष्म व्यायाम किए। कभी भी हम डायरेक्ट योगा करते क्रम में डायरेक्ट हम आसन प्राणायाम नहीं करते हैं। पहले हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम करके शरीर को मोशन में थोड़ा लाते हैं, उसके बाद हम आसन प्राणायाम करते हैं। तो अभी हम लोगों ने 4 सूक्ष्म व्यायाम किया सर। योग किसे कहते हैं सर? योग क्या क्या मतलब है? योग मतलब जोड़ना। किसको जोड़ना? चलिए बहुत अच्छा, थोड़ा सा इनके लिए जोरदार ताली लगाइए सर। योग मीन्स ऐड मीन्स जोड़ना। तो किसको जोड़ना? कोई सर बोलिए ना। हाँ ठीक है, बोलिए। ठीक है, जोरदार ताली लगाइए सर। आत्मा और देखिए, पांव हिलाना, पैर हिलाना, शरीर को हिलाना योगा नहीं है। योगा कहते हैं जुड़ना, आत्मा को परमात्मा से ऐड करना ही योग है। कैसे ऐड होगा, कैसे जुड़ेगा? तो ये भारत का बहुत पुराना इतिहास है। हड़प्पा के खुदाई मोहनजोदड़ो का आपने देखा होगा, उसमें प्राणायाम करते हुए, आसन करते हुए पत्थर की मूर्तियां मिला। लगभग 6000 वर्ष पहले ये भारत का विज्ञान था। जब योगा ये अभ्यास करते थे लोग, कोई बीमार नहीं पड़ते थे। वेद में भी पूरा इसका वर्णन मिलता है। आपने भागवत गीता में भी देखा होगा, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को योग के बारे में समझाया। यानी कुल मिलाकर ये कहने का है कि यह जो विज्ञान है बहुत पुराना, यह ज्ञान है बहुत पुराना। जब लोग करते थे तो कभी बीमार नहीं होते। भारत में कोई रोग ही नहीं था सर। केवल सर्दी जुकाम इस समय के बदलाव, मौसम के बदलाव से होते थे। गांव में एक घास होता है मोथा, उसके जड़ खा लेने से फीवर उतर जाता था। आज क्या है? आज फीवर हो गया, इंजेक्शन ले रहे हैं, टेबलेट खा रहे हैं, फिर भी उतरता नहीं। अब डॉक्टर दवा का पोजीशन बढ़ाते बढ़ाते वो भी परेशान है। वो भी पुर्जा पर लिखने लगे कि सुबह सुबह योगा करिए, टहलिए। तो सर इम्यूनिटी पावर को ये बढ़ाता है। पहले कैसे लोग रहते थे, कैसे मकान में रहते थे सर? घास फूस के झोपड़ी में रहते थे।
मिट्टी के मकान में रहते थे। पानी कहाँ से पीते थे? इनार से पानी पीते थे, बावली से, कुएं से, तालाब से पानी पीते थे हैं। और हाथ कौन से साफ करते थे? मिट्टी से साफ करते थे। बाल को कौन सी से साफ करते थे? मिट्टी से साफ। आज हम कैसे मकान में रहने लगे? शीशक के मकान में, पक्के के मकान में, एसी रूम में रहने लगे, टाइल्स वाले मकान में रहने लगे। हाथ कौन से साफ करने लगे? हैंड वॉश। हाँ, पानी कहाँ के पीने लगे? आरओ का पानी पीने लगे। तो पहले से बीमारी घटी है या बढ़ी है सर? पहले के लोग ज्यादा जीते थे कि आज के लोग? पहले 100 साल के पार जाते थे। अभी आपके घर में दादा दादी होंगे, लोग 100 साल हो गए होंगे, लेकिन आज 60, 70, 80 में गाड़ी खुल जा रहा है। क्यों? जब हम अच्छे मकान में रहने लगे, हैंड वॉश से साफ करने लगे, स्नान एक से एक, शैम्पू एक से एक, साबुन आ गए, तो हमारा उम्र बढ़ना चाहिए घटना चाहिए? तो फिर घट क्यों गया? क्यों क्या है? ये शरीर का विज्ञान है, ये मन का विज्ञान है और आत्मा का विज्ञान है। हमारे शरीर के अंदर सर 85% रोग हमारे मन से होता है, सोच से होता है। केवल 15% ऐसे है कि खाने पीने के मौसम के बदलाव से होते हैं। 85% आजकल के वैज्ञानिक ने भी शोध किया है। ऐसे हमारे महापुरुषों ने तो 10,000 वर्ष पहले बताया कि यह ऐसा विज्ञान है कि अगर आपने सुबह सुबह इसको अपना लिया, फिर आपके शरीर में फेफड़े जो भी है, हार्ट है, आंख है, कान है, सब 100 साल के ऊपर तक का साथ है। तो चलिए अब हम लोग करेंगे आसन। अभी सूक्ष्म व्यायाम किए, अब आसन। आसन किसे कहेंगे सर? आसन किसे कहते? देखिए, ट्रेनिंग क्या मतलब होता है? ट्रेनिंग का मतलब होता है सीखना और कुछ सीखे और कुछ सिखाए, ये ट्रेनिंग का। तो हम कुछ भी पूछे तो आपको जानकारी हो, जो भी जानकारी हो आप बताइए, हमारे पास जो जानकारी हम आपको बताएंगे। तो इस तरह से 5 दिनों तक हम, ये 5 दिन में सर कोई आपके अंग ये बाकी नहीं रहेंगे। हो सकता है कुछ बीमारी लेकर आए होंगे और छोड़कर ही जाएंगे, बहुत कमी। हमेशा आपके लिए अपनाइए, कभी टैबलेट, कभी दवा, कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी चले जाइए, नौजवान लड़का लड़की लोग हॉस्पिटल में पड़े हुए बेटर। हमारे भारत में बुजुर्गों 80 वर्ष में आपने देखा होगा, वीर कुंवर सिंह ये लड़ाई के मैदान में अंग्रेजों को छेड़ा छोड़ा। तो ये हमारा विज्ञान था, इसको हमने छोड़ा, तब से हम बीमार होने लगे। आप घर घर छोड़ दीजिए, जन जन बीमार। अभी चेक कर दिया जाए हम लोग, कहीं ना कहीं कुछ निकल जाएगा सर। 1-2% छोड़कर सबके पास कुछ ना कुछ रोग आ गया सर, उसको खत्म कर। और दवा क्या करता है? बस उसको केवल दबा देता है। दवा से बीमारी जाती नहीं है, योग से बीमारी जाती है। आइए तो हम लोग आसन करेंगे। आसन कहते हैं किसको? बैठने के स्थान को आसन कहते हैं सर। और कोई सर में? और कोई बोलिए सर, बताए बैठने के स्थान को आसन कहते हैं। और कोई? देखिए, आसन कहते हैं शरीर को सुखपूर्वक एक ही स्थिति में स्थिर रखने की क्रिया को आसन कहते हैं। शरीर को सुखपूर्वक एक ही स्थिति में स्थिर रखने की क्रिया को आसन। अब हम आसन करेंगे सर। ये आजकल भूलने का बीमारी नौजवानों में आ रहा है। पहले गुरुकुल पद्धति था सर, बच्चे भी ऐसे पालथी लगा करके बैठते थे पद्मासन में, गुरुजी भी बैठते थे। इतना दिल दिमाग तेज होता था कि गुरुजी एक बार संस्कृत के श्लोक कठिन से कठिन बोलते थे, आज रटा भी देते हैं, लिखा भी देते हैं, नोट्स भी करा देते हैं, फिर भी बच्चे भूलते हैं। नौजवानों का ये हाल है, जब कहीं यात्रा के लिए निकलते हैं, स्टेशन पर चले जाते हैं, ट्रेन में जब बैठ जाते हैं, ट्रेन जब खुल जाती है तब याद आता है पता नहीं रूम बंद किया कि नहीं, ताला लगाया कि नहीं, खिड़की बंद किया कि नहीं। तो अब ताला भी लगा देते हैं, रूम भी बंद कर देते हैं, अपने पर भरोसा नहीं होता है कि हमने रूम बंद किया या नहीं किया। तो ये फॉरगेट की बीमारी नौजवानों को भी हो रहा है सर। तो ये बीमारी खत्म होगा, भूलने का जो आजकल हो रहा है वो खत्म होगा और आपकी याददाश्त बढ़ेंगे। कैसे करना है पहले हम कर लेंगे, फिर हमको देखिएगा, उसके बाद आप भी करिएगा। पहले हमको देखिएगा। इसमें करना क्या होता है, दोनों पैर के एक दूसरे पर चढ़ा लेते हैं जांग पे, है ना। अभी आप मत चढ़ाइएगा, पहले हमको देखिएगा, हम बोलेंगे आपको। और पहला दिन ही आए, अगर पहले ही दिन हम जबरदस्ती चढ़ाना शुरू करेंगे तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा जबरदस्ती जरूर करना है। अगर चढ़ गया तो चढ़ गया, नहीं चढ़ा तो एक जरूर चढ़ाइएगा। पहले हमको देखिएगा,
ऐसे दोनों चढ़ा लिए सर। आप ये 3 उंगली सीधा करेंगे, ये अंगूठे से तर्जनी को टच करिए, घुटने पर रख लिया, रीढ़ की हड्डी सीधा, छाती बाहर की तरफ, आंख को बंद करके अपने ईश्वर को, प्रभु को, गुरु को, माता पिता जिनको इष्ट मानते हैं, एकाग्रचित होकर के थोड़ा सा ध्यान में बैठ जाते हैं। चलिए चढ़ा लीजिए आप लोग। शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना।